देखिए, बलूचिस्तान का जो एजिटेशन है वो दिन प्रतिदिन मोमेंटम गेन करेगा। उसकी वजह है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की वो वीक है। शहबाज शरीफ पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। आसिफ मुनीर जो उनके चीफ है आर्मी के, वो पूरी तरीके से आज की डेट में हावी हो रखे हैं। एक उन्होंने बहाना ले रखा कि हमारी सेना जो है, हमारे कोर कमांडर सुरक्षित नहीं है, लिहाजा उनको फ्री हैंड दिया जाए। इस तरीके की वो दलीलें देते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व की या अपने क्रेडिबिलिटी को फिर से री एस्टैब्लिश करना चाहता है। इसी के तहत तमाम तरीके के केसेस उनके मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं और वो अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरीके से वापस लाए, वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी सक्षम है किसी भी इंटरनल टर्मोइल को पूरी तरीके से क्रश करने में। इसी के तहत बलूचिस्तान में तमाम तरीके के ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तमाम तरीके की वहां की जनमानस में सफरिंग है और इसी तरीके की एट्रॉसिटी खैबर पख्तूनवा में भी चल रही है। इसी के तहत देखिए, जो तहरीके तालिबान और पाकिस्तान है वो आज की डेट में बहुत एग्रेसिव हो रखा है। खैबर पख्तूनवा से लेके उसने बलूचिस्तान तक अपना लिंक कर रखा है। उसके जो लड़ाके हैं और उसके जो नुमाइंदे हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो इस तरीके की स्थिति हो रखी है। पाकिस्तान की आर्मी इस पूरे सिचुएशन का फायदा उठा रही है, ज्यादा से ज्यादा अपनी फंडिंग ले रही है। पाकिस्तान बाहर के देशों से लोन लेके आता है, चाइना की से ग्रांट लेता है और ये सारा का सारा पैसा सेना और आईएसआई में खर्च कर देता है। जनमानस के लिए एक भी पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं है। ना तो उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो रही, ना तो वहां इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फंक्शन कर रहे हैं और ना ही किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। सारा का सारा पैसा साइक्लोन होके आईएसआई में जा रहा है और फौज में जा रहा है, और फौज उस पैसे का यूटिलाइजेशन करके तमाम तरीके के जो फौज कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट चलाती है उसको चला रही है और उससे पैसे अर्न कर रही है। इसी के तहत टीटीपी ने देखिए एक बाइकॉट का ऐलान किया है कि पाकिस्तान की आर्मी के जितने कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट के जो प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में है, तमाम शॉप में है, उसकी कोई खरीदारी नहीं की जाएगी। एक तरीके से इकोनॉमिकली ट्रिपल करना चाहता है पाकिस्तान की आर्मी को। और आसिम मुनीर जो आज की डेट में बहुत बड़े आका बने हुए पाकिस्तान के, उनको अपनी हैसियत को समझना पड़ेगा। आज आप बलूचिस्तान के एक प्रदर्शन को आप रोक लेंगे, लेकिन जब ये प्रदर्शन जनमानस का रूप लेगा और पूरा पूरा जन सैलाब सड़कों में आएगा, तब आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मेरा मानना है कि देखिए ये इस तरीके के रिस्टेंटमेंट आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कोई इंप्रूवमेंट होना नहीं है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर है इमरान खान, आपने उसको जेल में डाल रखा और अभी रिसेंटली उनको 15 साल की जेल की आपने और सजा सुना दी है। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है। मीडिया आपके कंट्रोल में एकदम सरकार की भाषा बोलता है और वहां के किसी भी मीडिया के कर्मी से बात करिए, वो एक फॉल्स रिपोर्टिंग करता है, वो फैक्ट पे आता नहीं है। और शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं अपने अपने पद पे बने रहे, बस इन्हीं की इतनी ही लालसा है। और पाकिस्तान की आर्मी बेनकाब है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आगे आने वाले समय में चाइना देखिए पूरी तरीके से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अपने गिरफ्त में ले लेगा। और जब चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में इन्वॉल्व होगा तो वहां रिसेंटमेंट बढ़ेगा। और यही वजह होगी पाकिस्तान के बल्कनाइजेशन की, यही वजह होगी बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंट होने की, और यही वजह होगी जब खैबर पख्तूनवा का इलाका पश्तून के इलाके में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं और उसके तालिबान के जो लोग हैं वो आज की डेट में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में एट फ्री विल ऑपरेट कर रहे हैं। तमाम तरीके की चौकियों पे उन्होंने कब्जा कर रखा और उनका आवागमन ड्यूरन लाइन के अक्रॉस बना हुआ। तो एक तरीके की बड़ी अजीब सी स्थिति होती जा रही है। और अगर किसी एक्सटर्नल पावर ने पाकिस्तान में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे अफगानिस्तान का तालिबान हो या कोई थर्ड पावर हो, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट जाएगा, उससे वो उबर नहीं सकता। क्योंकि जी। सेना का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल रॉन्ग साइड है। वो अपने प्रोफेशनलिज्म पे ना ध्यान देके पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगे, वो अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट कर रहे हैं। वो आईएसआई भी उनके जो है, उनके चीफ के ऊपर उन्होंने कोर्ट मार्शल किया हुआ। तो इस तरीके के उनके अंदर का भी रिसेंटमेंट है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी तालिबान से डरी हुई है, कहीं ना कहीं उनका कनाइवेंस भी टीटीपी के साथ है। तो एक तरीके से फैक्शनलिज्म है पाकिस्तान आर्मी में, जनमानस त्रस्त है, इकोनॉमी ध्वस्त हो रखी, इन्फ्लेशन पूरी तरीके से बढ़ा है।
तो किस तरीके से आप पाकिस्तान को एक स्टेट मानेंगे? स्टेट कहलाने लायक नहीं, आज की डेट में वो फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, अगर उनका इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, इसी तरीके का रिसेंटमेंट रहा, तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा। और बनना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देश का जो नैतिक दायित्व अगर आप उसको नहीं निभा पा रहे हैं, लोगों की सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जो एसेंशियल जिसके लिए आप स्टेट कहलाते हैं, आप वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये स्टेट बिगड़ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का एक मकसद है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो इस्लामिक कंट्री बने, इस्लाम का जो है शरिया लॉ वहां पे लागू किया जाए। इसी के तहत तमाम तरीके के वहां पे एक्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी आगे आने वाले दिनों में देखेगा इसी तरह ब्लीड करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आए दिन धमाके होंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे धमाके होंगे, सैनिकों के कॉन्वॉय उड़ाए जाएंगे और इस तरीके की एक्टिविटी चलती रहेगी। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि उसने जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया उसके क्या रिजल्ट है। आपको ध्यान देना होगा कि 2011 में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप सांप पालेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये आपके सिर्फ पड़ोसी को ही काटे, तो ये गलत है। हो सकता है ये सांप आपको काट ले। और ये देखिए बात आज 13-14 साल बाद पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से सच्चाई के रूप में उभर रही है। पाकिस्तान अब अपने हुए जो उन्होंने जैसा बोया था वैसा काट रहे हैं, और इसको उन्हें बड़े लॉन्ग टर्म तक सफर करना पड़ेगा। और रिजल्ट क्या होगा? आप देश की इंटीग्रिटी को नहीं बचा पाएंगे और पाकिस्तान के टुकड़े होने की उम्मीद की जा सकती है अगर ऐसे ही हालात बने रहे। तिवारी सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर यहाँ पर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है, उसका कितना बड़ा प्रभाव पाकिस्तान पर होगा?